चलिए सभी को जय हिंद। मैं आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा? अम्ल, क्षार और लवण। ये आप लोग भी जानते होंगे कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 10th वाला के लिए है, क्लास 10th के लिए है, और ये केमिस्ट्री से है। दूसरा चैप्टर है। समझने वाले क्या चीज़ के लिए? अम्ल, क्षार और लवण, मतलब एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में। हम सीधे शब्दों में बोल देते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है। देखिए, अम्ल क्या होता है कि हम लोग बच्चा क्लास में 8वां क्लास हम क्या 7वां और 8वां क्लास हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा लगे उसे हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, है ना। और क्षार किसे बोलते हैं? वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा लगे उसे हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। और लवण किसे बोलते हैं? जो अम्लों और क्षारों से मिलके क्या बनता है? लवण बनता है। समझ गए? जो अम्ल और क्षार आपस में जो अभिक्रिया जो करेगा ना, वही क्या बनेगा? लवण बनेगा, और प्लस में जल छोड़ देता है। समझ गए? लेकिन 10वां में आप पहुंच चुके हैं, तो 10वां में अलग तरीका से पढ़ना है। समझ गए? यहाँ पे अब देखिए, यहाँ 10वां में है, वो भी पढ़ाएंगे, वो गुण में आ जाता है। सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि इसमें बात करते हैं अम्ल या एसिड का। एसिड का जो बात करते हैं, इसका कोई परिभाषा नहीं होता है। समझ गए? इसका परिभाषा नहीं होता है, ओनली फॉर इसका क्या होता है? गुण होता है। समझ गए ना? तो जो हम बताएंगे वो गुण होगा। समझ गए? जैसे बात करते हैं क्या कि अम्ल क्या होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये गुण हो गया उसका। अम्ल स्वाद में खट्टा लगता है, वो क्या हो गया? उसका गुण हो गया। अब अर्हेनियस साहब आए, एक तो वैज्ञानिक है, अर्हेनियस नाम है। उसने अम्लों के बारे में क्या बताया? तो उसने बताया कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन छोड़ता हो, उसको हम क्या नाम देंगे? अम्ल नाम देंगे। समझ गए? यहाँ पे लिखेंगे क्या कि अर्हेनियस के अनुसार वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता हो, उसको हम क्या नाम देंगे? अम्ल। क्या नाम दें उसका? हम अम्ल। समझ गए? ये छोटा सा है कि अम्ल स्वाद में खट्टा लगता है, ये तो अलग वाली बात है, ये इसका गुण है। और बात करते हैं, अर्हेनियस ने बताया कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन छोड़ेगा, उसको हम क्या नाम देंगे? अम्ल नाम देंगे। समझ गए? और वो सब कौन छोड़ता है? देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल है। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाता है? CH3CH। समझ गए? ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताए एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाता है। तो सीधे शब्दों में बोलना है कि एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3CH। क्या बोलना है? आंखों में आंखें डाल के CH3CH होता है। समझ गए? यहाँ पे फिर आता है क्या? फोर्मिक अम्ल। क्या आ जाता है? फोर्मिक अम्ल आ जाता है। फिर फोर्मिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाता है? HCOH। क्या होता है? HCOH। हाँ, आप लोग कमेंट में करिएगा कि एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। देखिए, एसिटिक अम्ल पाया जाता है किसमें? ये पाया जाता है सिरका में। ये किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। और फोर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है चींटी के डंक में पाया जाता है। समझ गए? जैसे कि चींटी काटता है तो वहाँ पे क्या होता है? लहरता है। तो लहरता है किसके कारण? फोर्मिक अम्ल के कारण। समझ गए? यहाँ पे तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा? CH3CH। और बात करते किसका? फोर्मिक अम्ल का, तो HCOH हो जाता है फोर्मिक अम्ल का। समझ गए? ये इसका सूत्र होता है, और ये अम्ल है। समझ गए ना? फिर आ जाते हैं किसके? इसका अभी हम गुण बताने वाले। समझ गए ना? पहले हम अंतर बता देते हैं, अम्ल और क्षार में क्या होता है वो हम पहले बता देते हैं। अब देखिए, ये तो जान लिए अम्ल क्या होता है। अब जानते हैं क्षार क्या होता है, बेस क्या होता है। समझ गए ना? तो देखिए, बेस क्या होता है कि ये स्वाद में लगेगा ना, ये स्वाद में कड़वा लगेगा। कैसे लगेगा? ये स्वाद में कड़वा लगेगा। समझ गए? वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा लगे उसको हम बोलेंगे क्षार। बच्चा क्लास पढ़े, अब 10th क्लास में आ जाइए। 10th क्लास में क्या पढ़ना है? 10th क्लास में आता है अर्हेनियस साहब। कौन आता है? अर्हेनियस साहब। और वो बताता है क्षार के बारे में क्या कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH- पर आयन प्रदान करता हो। वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता हो, उसको हम क्या नाम देंगे? क्षार नाम देंगे। क्या नाम देंगे उसका? हम क्षार नाम देंगे। अर्हेनियस ने बताया। समझ गए? अब देखिए, क्षार का जो उदाहरण होता है ना, क्षार क्या होता है देखिए। जैसे क्षार क्या होता है, जैसे बात करते हैं उदाहरण के लिए, उदाहरण इसका हो जाता है क्या? KOH। क्या हो जाता है? KOH हो जाता है। समझ गए? यहाँ पे KOH क्या हो जाएगा? एक क्षार हो जाएगा। और बात करते हैं ना दूसर के NaOH। क्या हो जाता है? NaOH। ये क्या है? कि क्षार है। और ये भी कौन सा क्षार है? ये भी परबल क्षार है। समझ गए? ये कौन सा क्षार है? परबल क्षार है। समझ गए? यहाँ पे ये कौन सा क्षार है? परबल क्षार है। और बात करते हैं दुर्बल का ना, दुर्बल का, तो दुर्बल का ले लीजिए MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस। इसका नाम हो जाता है एंटासिड। क्या नाम हो जाता है इसका? एंटासिड। और इसको हम बोलते हैं ना, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका यूज बता देते हैं आप लोग को। जब हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। सही है? हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, तो वो
अम्ल क्या हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे आमाशय में क्या हो जाता है, अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण बच्चा सब, जिसके कारण डॉक्टर साहब क्या बोलता है कि जाके इनो पीजिए। क्या पीजिए, इनो पीजिए। तो इनो क्या होता है, ये MgOH का होल टू एच। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इनो भी नाम दे सकते हैं, या नहीं तो एंटासिड भी बोल सकते हैं, या नहीं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल सकते हैं। समझ गए, यहाँ पे इसको हम इनो लिख देते हैं, ENO, इनो। क्या बोलते हैं इसको, हम इनो बोल सकते हैं। समझ गए। अच्छा, अम्ल में भी होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। समझ गए, ये होता है हमारे आमाशय में। समझ गए, कहाँ होता है, ये हमारे आमाशय में होता है। फिर यहाँ पे देख लीजिए H2SO4, H2SO4, H2SO4 क्या हो जाता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। समझ गए, यहाँ पे अम्लों का राजा किससे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। फिर से यहाँ पे लेते हैं तो HNO3 क्या होता है, HNO3, HNO3, HNO3 इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको हम, नाइट्रिक अम्ल। समझ गए। समझ गए, यहाँ पे अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा लगेगा, क्षार स्वाद में कड़वा लगेगा। एरहेनियस ने बताया अम्ल के बारे में क्या, कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन छोड़ेगा उसको हम अम्ल नाम देंगे। और अरहेनियस ने क्या बताया क्षार के बारे में, कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान छोड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। समझ गए, क्षार का यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा, और यहाँ पे बेस का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, ये सब। समझ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं किसके बारे में, लवण के बारे में। पहले हम देख लिए किसके बारे में, अम्ल के बारे में, फिर क्षार के बारे में। अब क्या जानने वाले हैं, लवण के बारे में। उसके बाद जानेंगे अम्ल के गुण क्या होता है, फिर क्षार के गुण क्या होता है। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए लवण क्या होता है। अभी जस्ट हम बताए हैं क्या, कि अम्ल और क्षार के संयोजन से क्या बनेगा, लवण बनेगा। फिर क्या छोड़ेगा, जल छोड़ेगा। अम्ल और क्षार को जब आपस में अभिक्रिया करवाएंगे ना, क्या छोड़ेगा, लवण छोड़ेगा, फिर जल का निर्माण करेगा। समझ गए। तो क्या बोलेगा लवण में, लवण में क्या बोलना है, कि अम्ल और क्षार के संयोजन से लवण और जल का निर्माण होता है। समझ गए। यहाँ पे इसका अभिक्रिया भी दिखा देते किस तरह का होता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में इसका कह सकते हैं HCl, फिर प्लस में NaOH। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये दोनों देखिए, ये क्या है, क्षार है, ये क्षार है, और ये क्या है, अम्ल है। ये क्षार है, फिर ये क्या है, अम्ल है। दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेगा ना, क्या बनेगा, NaCl, फिर प्लस में क्या छोड़ देगा, जल छोड़ देगा, H2O। समझ गए। तो इसीलिए हम बोले हैं अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, लवण बोलेंगे। समझ गए। यहाँ पे अब देख लेते हैं किसके बारे में। अब आ जाते हैं अम्ल के गुण के बारे में। अम्ल बता दिया अम्ल क्या होता है। अब जानने वाले अम्ल के गुण के बारे में। अब देखिए अम्ल का पहला गुण क्या होता है, कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। फिर देखिए यहाँ पे यह नीले लिटोस पत्र क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल जो होगा नीले क्या कर देगा, लाल कर देगा। समझ गए। यहाँ पे जो अम्ल होगा वो नीले को लाल कर दे। कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि इसमें भी नीले को लाल कर देता है, इसमें लाल को नीला कर देता है। समझ के कन्फ्यूजन नहीं रखना है। जो अम्ल होगा, अम्ल जो होगा नीले क्या कर देगा, लाल कर देगा। अम्ल नीले को लाल कर देता है। समझ गए। यहाँ पे जल, अब देखिए तीसरा पॉइंट है, यह जल में घुलकर H+ आयन छोड़ता है। अम्ल जो होगा जल में घुलकर क्या छोड़ेगा, H+ आयन छोड़ेगा। समझ गए। यहाँ पे अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं। इसका pH मान जो होगा 7 से कम होगा। अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, या 7 से कम होता है, या 7 के बराबर होता है, या इनमें से सभी। तो बोलना है उसमें, ऑब्जेक्टिव में लगाना है, मार्क लगाना है या चिन्ह लगाना है, कि अम्ल जो होगा, अम्ल का जो मान होगा 7 से कम होगा। समझ गए। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या है, इसका चौथा पॉइंट तो इसका pH मान 7 से कम होगा। और पांचवा पॉइंट क्या है, कि pH मान बढ़ने से अम्लता में क्या प्रभाव पड़ेगा। pH मान बढ़ने से अम्लता में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बता देते, जब pH मान बढ़ेगा तो अम्लता घटेगा। समझ गए। जब pH मान बढ़ेगा तो अम्लता क्या होगा, घटेगा। ये जान लिया हम किसके बारे में, अम्ल के गुण के बारे में। ये सभी क्या है, अम्ल के गुण है। समझ गए। अब देख लेते हैं हम क्षार के गुण के बारे में। क्षार के गुण कैसन होता है। अब देखिए क्षार जो होगा वो स्वाद में कड़वा लगेगा। क्षार जो होगा वो स्वाद में क्या लगेगा, कड़वा लगेगा। समझ गए। यहाँ पे कड़वा या नहीं तो नमकीन कह सकते हैं, कड़वा या नहीं तो नमकीन। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, यह लाल नीटिस पत्र को नीला कर देता है। जो क्षार होगा वो लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, यह क्षार है और यह लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा। समझ गए। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट यह है कि यह जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है। यह जल में घुलकर क्या करेगा बच्चा जी, OH- आयन प्रदान करेगा। कौन, क्षार। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे इसका pH मान जो होगा 7 से अधिक होगा। पूछेगा क्षार का pH मान क्या होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। समझ गए। यहाँ पे अब पांचवा पॉइंट है इसका, कि pH मान बढ़ने से
क्षारीयता में क्या प्रभाव पड़ता है? पीएच मान बढ़ने से क्षारीयता में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम बता देते हैं पीएच मान जब भी बढ़ेगा ना तो क्षार भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ यहाँ पे, जब पीएच मान बढ़ेगा तो क्षारीयता में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षारीयता भी बढ़ेगा। समझ यहाँ पे, तो ये गुण है क्षार का, फिर ये है गुण है अम्ल का। समझ गए? अब 5 नंबर तो लोगों को पूछेगा, कितने कितने नंबर में? 5 नंबर पूछेगा। बताओ कि अम्ल और क्षार का, अम्ल और क्षार में अभिक्रिया बताए। क्या पूछेगा? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया बताए भौतिक परिवर्तन के आधार पे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? अम्ल और क्षार में अभी अम्ल और क्षार में अंतर बताए भौतिक परिवर्तन के आधार पे। तो जितने भी पाँच पॉइंट बताए हैं सीधा जाकर वहाँ पे छाप देना है। समझ यहाँ पे सीधा लिख करके अपना दिमाग में याद कर लीजिएगा कैसे होगा। बाकी समझा दिया, आराम से हो जाएगा, कैसे होगा ना होगा। समझ गए? ये हो गया अम्ल, फिर ये हो गया क्षार। 5 पॉइंट लिख देना है आराम से, 5 नंबर लेकर चल देना है। समझ यहाँ पे, तो अम्ल और क्षार में अभिक्रिया हो जाएगा। समझ गए आप लोगों? स्क्रीन शॉट ले लीजिए एक बार, एक बोलो स्क्रीन शॉट बढ़िया से ले लीजिएगा और इसको बढ़िया से पढ़ना है। चलो ठीक है, आराम से समझे होंगे। और होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी लोगों के पास कर दीजिएगा। समझ गए? ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो शेयर करिए बच्चों को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समझ गए? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।